बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं फिर से एक दफ़ा फिर से 10th क्लास के साथ हूँ और 10th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। और टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेसिकली अभी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, इसमें हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पहले देखेंगे। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? आपने बहुत सारे पौधे देखे हैं दैट दे हैव flowers in them. So they are belonging to a group called angiosperms, right? All angiosperms have flowers in them. बहुत से पौधे उनमें कभी फूल नहीं उगते, क्योंकि उन पौधों में फूल उगने की कैपेसिटी ही नहीं होती. This is the capacity of only and only angiosperms, right? That's why angiosperms are also called as flowering plants. And we are discussing the sexual reproduction in flowering plants only. So, in the last lesson, we have discussed that there is an alternation of generation in the flowering plants, or in all of the plants, by the way. So, the alternation is between sporophyte and gametophyte generation. So, the angiosperms, in case of angiosperms, the main plant body is a sporophyte, right? जो उनकी main plant body है वो sporophyte होती है, मतलब वो diploid होती है, मतलब वो डोमिनेंट फेज है, वो अपना सारा खाना खुद बनाएगी और अपना प्रोटेक्शन का ख्याल भी खुद ही रखना है उसने. जो स्पोरोफाइट की प्रॉपर्टीज में क्या क्या और बातें शामिल, दैट इट इज बिग. आपने देखा कितने बड़े बड़े दरख्त हैं. सो दे आर ऑल स्पोरोफाइट जनरेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, राइट? एंड द जिम्नोस्पर्म्स एज वेल, मगर हम एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं अभी. ये बिग होते हैं, ग्रीन कलर की प्लांट बॉडी है, यू ऑल नो, एंड दे आर इंडिपेंडेंट एज वेल. सो अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगता है, यानी कि जहाँ इसकी गेमीटोफाइट डेवलप होती है वो फ्लावर है, राइट? इसकी जो गेमीटोफाइट डेवलप होती है वो फ्लावर्स में होती है. जिस जिम्नोस्पर्म्स की गेमीटोफाइट या स्पोरोफाइट, सॉरी गेमीटोफाइट मेल और फीमेल जो दोनों, वो उसकी कोन्स में डेवलप होती हैं, राइट? उनकी में कोन्स होती है ना, पाइन कोन्स लाइक फॉर एग्जांपल. इसी तरह फ्लावर्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और उसमें ही इसकी गेमीटोफाइट जो जनरेशन है वो डेवलप होगी. सो ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ल्स. अब ये जनाब वर्ल्ड्स की फॉर्म में अरेंज हुए हैं. तमाम तर जो पार्ट्स हैं फ्लावर में एक वर्ल्ड की फॉर्म में अरेंज हुए हैं. वर्ल्ड से मुराद है लूप, कॉइल, मतलब कोई गोल चीज, राइट? रिंग या ट्विस्ट, ठीक है ना? वर्ल्ड, एक सुराख, उसके अंदर दूसरा सुराख, उसके अंदर तीसरा सुराख, उसके अंदर चौथा सुराख, इस तरह. या एक सर्कल, एक लेयर, सेकेंड लेयर, देन उसकी इनर साइड पे सेकेंड लेयर, फिर सेकेंड लेयर की इनर साइड पे थर्ड लेयर, फिर थर्ड लेयर की इनर साइड पे फोर्थ लेयर. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेफिनेशन देख लेते हैं. ये हैं कौन से? एक तो ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, और दूसरे इनके अंदर फ्लावर्स भी हैं विच टर्न इनटू सीड्स दैट आर एनक्लोज इन फ्रूट. और आपने देखा एप्पल को आप काटते हैं जब, तो आपको अंदर ये सीड्स नजर आते हैं, क्योंकि सीड्स एनक्लोज्ड हैं. ये एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है. एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें फ्लावर्स होते हैं. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. और तीसरा इसका मेजर स्ट्रक्चर क्या है, जो सीड्स हैं वो विद इन द फ्रूट प्रेजेंट है, ठीक है? फ्रूट के अंदर छुपे हुए हैं. सो फ्लावरिंग प्लांट्स आर स्पर्मेटोफाइट्स. स्पर्मेटोफाइट्स क्यों कह रहे हैं इन्हें? क्योंकि इनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं. सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं. दे यूज द सीड्स टू रिप्रोड्यूस. द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स. अब सीड्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? वो उनके बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको फ्लावर्स कहते हैं, उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं. ये ऑरेंज का पौधा एक साथ लगा हुआ है और उसका फ्लावर भी किस कदर खूबसूरत खिला हुआ है. तो ये थी जनाब एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये, जो कि स्पर्मेटोफाइट्स कहलाते हैं. अब चलते हैं हम अपने मेजर पॉइंट्स की तरफ. देयर आर 4 वर्ल्ड्स इन फ्लावर. तो जो एक कंप्लीट फ्लावर होता है ना, उसमें 4 वर्ल्ड्स होते हैं, ठीक है ना? उसमें 4 पार्ट्स होते हैं किसी भी एक कंप्लीट फ्लावर में. सबसे पहला पार्ट केलिक्स कहलाता है, जिसका दूसरा नाम टर्मिनोलॉजी में नाम सेपल्स है, राइट? केलिक्स, सेपल्स. केलिक्स का मतलब होता है आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है? और सेपल्स. फिर कोरोला की तरफ जाते हैं. दूसरा पार्ट जो है कोरोला है, ये कलर्ड पार्ट होता है. पेटल्स, पत्तियां, वो एक टिश्यू पेपर का डब्बा भी है ना जिसका नाम है रोज पेटल, ये वही वाली पेटल्स हैं. पेटल्स का नाम होता है पत्तियां. पहला कवरिंग है केलिक्स, जिसको सेपल्स कहोगे. दूसरी कवरिंग है कोरोला, जिसका पेटल्स कहोगे. सेकेंड इनर मोस्ट, राइट? देन इज एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट.
ठीक है, ये भी वर्ल्ड की फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं। एंड्रोशियम होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फिर गाइनोशियम होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो किसी भी कंप्लीट फ्लावर के चार हिस्से होते हैं, केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ऐसा हो सकता है कि केलिक्स मिसिंग हो जाए या करोला मिसिंग हो जाए, लेकिन एंड्रोशियम या गाइनोशियम फ्लावर्स के पार्ट लाजमी होते हैं, क्योंकि यही तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका है। फ्लावर्स में तो इनकी मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म होती है ना, इसलिए ये तो लाजमी होंगे किसी फ्लावर में। इसलिए मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ कि किसी भी कंप्लीट फ्लावर में ये फोर पार्ट्स लाजमी होते हैं। Okay, then is look at this diagram. First of all, we will go to this diagram, this one. So this is the outermost world, right? This is sepal, right? Or calyx, right? The outermost is always green in color. Then petals. Petals are the consisting of the second world, right? ये second world है। उसके बाद ये petals आ जाते हैं जिसका नाम है corolla, ठीक है। फिर आगे stamens. Stamens are the male reproductive parts और एंड्रोशियम। सारी टर्म्स अब आप लोगों को आनी चाहिए, आ रही है ना सारी टर्म्स, इतनी मुश्किल भी नहीं है। पहली टर्म थी सेपल्स, फिर थी पेटल्स, फिर स्टेमन्स जिसके लिए एंड्रोशियम वर्ड यूज होता है, एंड द इनर मोस्ट इज द कार्पल। देखो अल्लाह ताला ने जिसके अंदर एम्ब्रियो को डेवलप करना है, जिसके अंदर सीड बनाना है, अल्लाह ने उसको सबसे प्रोटेक्टेड इनर साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चारों वर्ड्स की अरेंजमेंट है। फर्स्ट आउटर मोस्ट सेपल्स, देन सेकेंड आउटर मोस्ट पेटल्स, थर्ड वन इज स्टेमन्स एंड द इनर मोस्ट इज कार्पल। तो ये डायग्राम मुझे काफ़ी पसंद थी to indicate all of the parts of the flower. Now this is the pedicel. Pedicel is actually the stalk of a flower. Pedicel होती है stalk of a flower. Stalk of a flower जहाँ से आप फूल को पकड़ सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे हमने कभी किसी को देखा ना मूवीज में या ड्रामाज में, कोई एक बंदा दूसरे बंदे को फ्लावर दे रहा होता है तो वो स्टॉक से पकड़ा हुआ होता है, तो जिस डंडी से पकड़ा हुआ होता है ना फ्लावर, उसको हम कहते हैं पेडिसल, ठीक है। पेडिसल, और फिर पेडिसल के ऊपर ये चीज़ रिसेप्टेकल होती है जहाँ पे सब पार्ट्स अटैच्ड होते हैं इसके, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम का एंड्रोशियम जहाँ अटैच है उसको रिसेप्टेकल कहते हैं। सो आउटर मोस्ट एज यू नो वंस अगेन सेपल्स हैं, फिर अंदर ये ओवरी नज़र आ रही है आपको, इनर मोस्ट है। फिर ये आपको नज़र आ रही हैं ये सेपल्स है, ये वाला पेटल्स है, कलरफुल पिंक पार्ट इज पेटल्स, दिस इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के दो हिस्से हैं, एक ये ऊपर वाला हिस्सा एंथर, इसके अंदर बनते हैं पोलन्स, ठीक है, और ये फिलामेंट है, ये सपोर्टिव है एंथर के लिए, सपोर्ट किए अटैचमेंट के लिए इसकी ज़रूरत है, और उसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? स्टेमन। और फिर है जी पिस्टल। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए तीन चार वर्ड्स यूज होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गायनोशियम, पिस्टल, कार्पल। तो अब ये सारे लफ्ज़ आपने याद करने हैं, क्योंकि कोई भी टर्म यूज़ की जा सकती है, आपकी किताब में भी सारी टर्म्स यूज़ हुई हुई हैं। सो this is the outer, the first part of the female reproductive part is the stigma, then the long part is the style। अब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्लांट, फ्लावर पे, कहीं ये लॉन्ग होती है और कहीं ये लॉन्ग नहीं भी होती। एंड देन द लास्ट पार्ट ऑफ द गाइनोशियम इज ओवरी विच इज अटैच टू द रिसेप्टेकल। सो फिर एक और फ्लावर की तरफ जाते हैं, ये एक और फ्लावर आ गया हमारे पास, ये। अब इसमें भी आप देख रहे हो कि वही सारे पार्ट्स हैं, बट फ्लावर कलर इज डिफरेंट, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। ये आगे स्टॉक, पेडिसल, सेपल्स, पेटल्स, एंथरफिलामेंट यानी कि स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी forming the the part of the female reproductive part of a flowers. Now sexual organs of angiosperm, sexual organs यानी कि वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। याद है आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था पहला ब्रासिका के बारे में, कि ब्रासिका के दो हिस्से होते हैं, ब्रासिका के दो हिस्से होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो वेजिटेटिव पार्ट है वो तो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर ही नहीं सकते ना, ना स्टेम्स, ना ब्रांचेस, ना लीव्स, ना रूट्स। तो नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मतलब फ्लावर्स, सीड्स, ये जो हैं ये उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। सो डेवलप फ्रॉम कंप्रेस्ड शूट्स विद फोर वल्स ऑफ मॉडिफाइड लीव्स। अब ये कंप्रेस्ड रूट क्या होती है, सॉरी कंप्रेस्ड शूट क्या होती है, मैं बताती हूँ अभी आपको। फ्लावर वर्ल्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल, ये पॉइंट आपके येलो बॉक्स में लिखा हुआ है कि कंप्रेस्ड शूट क्या होती है। अब आप इसमें देखो
इसमें आप देखो कि आपके पास ये सेपल्स है, सेपल्स और पेटल्स के दरमियान में ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये नोड है, ये वाली जहाँ ये अटैच है ये नोड है, और इन दो ये भी नोड है, तो दो नोड के दरमियान में इंटर नोड है। तो जब अल्लाह मियां ने फ्लावर बनाए हैं ना, वैसे तो आपने देखा सारे दरख्त में ब्रांचेस के दरमियान में ये इसी तरह इंटर नोड की स्पेस तो नज़र आती है हमें, लेकिन फ्लावर में हमें ये नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेस्ड हो गई है, ठीक है। उसमें अल्लाह ताला ने ये जगह वो छोटी सी कर दी है, इतनी छोटी होगी कि सारे पार्ट्स आपस में, चारों पार्ट्स आपस में जुड़े हुए लगते हैं, मगर असल में उनके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो कंप्रेस्ड का मतलब है कि दबे हुए, दब दब गए, तो ये वाली जो जगह है, डिस्टेंस जो है थोड़ा सा माइनस हो गया है, थोड़ा छोटा हो गया है। तो आई एम होपिंग कि आपको सारे वॉल्स का नाम भी पता चल गया और उनकी लोकेशन भी पता चल गई है। अब जरा देखते हैं कि इनके फायदे क्या क्या हैं, करते क्या क्या हैं। सो कैलिक्स क्या, कहाँ पे देखा हमने, आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, सबसे बाहर वाला। ग्रीन इन कलर है, ऑलवेज ग्रीन इन कलर है, ठीक है ना। हमें हाँ कुछ पौधे ऐसे, फ्लावर ऐसे हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला का एक ही कलर होता है। सो ये ग्रीन इन कलर रहता है, मेरे ख्याल से पेटल्स का कलर भी ग्रीन ही होता है। सिंगल यूनिट कॉल्ड सेपल, अब उसका जो सिंगल यूनिट है वो सेपल कहलाता है। कैलिक्स आउटर मोस्ट कवरिंग, मैंने आपको बताया था, और सेपल एक सिंगल कैलिक्स जो है वो सेपल कहलाता है। प्रोटेक्ट इनर वॉल्स एट बर्ड स्टेज, ये देखो, अब ये देखो सेपल्स ने किस तरह खूबसूरती से बर्ड्स को, अंदर फ्लावर्स की बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है ना। तो ये भी देख लिया कि आपने ये ग्रीन कलर की है, और ये भी आपने देख लिया कि ये आउटर मोस्ट है, और ये भी हमने देख लिया कि ये बर्ड स्टेज को प्रोटेक्ट कर रही है, और इसका इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज सेपल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज केलिक्स। तो केलिक्स को देखते हैं। केलिक्स है जी करोला या पेटल्स। अब करोला या पेटल्स ये सेकंड आउटर वर्ल्ड है, ये भी आपको पता है। अब आप इस फ्लावर में देखो, ये बर्ड स्टेज है, और ये वाली फ्लावर एक जो खिल चुका है उसमें बर्ड, ये सेपल साइड पे हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो नजर आ रहा है वो करोला नजर आ रहा है। आउटर सेकंड आउटर वर्ल्ड है, ब्राइटली कलर्ड है, अब डिफरेंट कलर्स हैं ऑब्वियसली, एंड इंडिविजुअल यूनिट इज पेटल और हेल्प्स इन पॉलिनेशन। तो ये ज़बरदस्त इसकी एक्टिविटी है, इसकी ड्यूटी है कि इसको देख के, इसके कलर्स को, इसके सेंट की वजह से बर्ड्स इंसेक्ट्स इसके इन पौधों की तरफ आते हैं और पॉलिनेशन का जरिया बनते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो now then the next part is the female reproductive part, and you all know the female reproductive part is actually stigma, style and ovary। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा की वैरायटी ऑफ शेप हो सकती हैं, स्टाइल की वैरायटी ऑफ शेप हो सकती हैं, और ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल्स के अंदर होता है एग, फिर वो एग जब फ्यूज हो जाता है स्पर्म के साथ तो सीड बनता है, याद रखना। अच्छा, इसके बाद आ गया मेल पार्ट। मेल पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मेड अप ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट। एंथर आपने देख लिया था, सॉरी फिलामेंट है अ लॉन्ग थिन, अभी जो लंबी सी चीज़ है, पतली सी, वो क्या कहलाती है? लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट एन एंथर। और एंथर फ्लावर स्ट्रक्चर विच इज पोलन के अंदर प्रोड्यूस, और एंथर जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था उसके अंदर पोलन्स बनते हैं, पता है ना। तो जो स्टेमन होती है, ये वाला पोर्शन जो स्टेमन होती है, उसके दो हिस्से हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में पोलन्स बनते हैं, फिलामेंट उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, द इनर मोस्ट पार्ट, ये इनर मोस्ट पार्ट है। स्टेमन हमने देख लिया, अब हम जरा पिस्टल देखेंगे। पिस्टल में मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल भी नजर आ रहे हैं हमें, ये कहलाती है पिस्टल। पिस्टल आ गई, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर देखो ये ओव्यूल्स हैं। अगर ये सब ओव्यूल्स बारी बारी फ्यूज हो जाएंगे, अगर फर्टिलाइज हो जाएंगे, तो ये सब क्या बन जाएंगे? सीड्स बन जाएंगे। सो पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टिग्मा, स्टिकी टिप ट्रैप्स पोलन, अब ये ऊपर से स्टिकी होती है ताकि पोलन हवा से उड़ के आए हैं या इंसेक्ट्स के साथ आए तो इनसे चिपक जाएं। और स्टाइल, सिलेंडर ट्यूब ट्रांसपोर्ट्स पोलन फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी। अब स्टाइल क्या होती है? एक पतली लंबी सी ट्यूब है जहाँ से पोलन को ओवरी तक पहुँचाया जाता है। ओवरी क्या होती है? ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, और जो राइपेंड ओवरी होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। राइपेंड ओवरी को क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। ओव्यूल के अंदर एग है, और अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट, fertilized ovule is called as seed. So that is the end of the today's lecture. Next मैं आपको करवाऊंगी development of male gametophyte। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ध्यान से सुने, स्टडीज पे ध्यान दें। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।